हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार भाई सभी लोगों को। कैसे हो सभी? सभी अच्छे मज़े में बिंदास बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? अच्छे से चल रही है? क्लासेज आप अच्छे से अटेंड कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? चलो कल की क्लास में, हाँ थोड़ा सा कल की क्लास में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे उस चीज़ पर। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज का सेशन शुरू करें फिर। तो निकालो अपनी कॉपी पेन और शुरू करते हैं फिर आज की मोहब्बत मेरे दोस्त। ठीक है चलो, हमने रेशियो पढ़ लिया है मेरे भाई। रेशियो की जो हमारा बेसिक था वो हमने कंप्लीट किया है। आज जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात का खेल आज हमने खेलना है कि क्या क्या कहानी होती है समानुपात में और कैसे कैसे हम चीज़ें बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे नहीं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है ब्लैक बोर्ड पे नहीं, अभी व्हाइट का जमाना है ना। चलो तो व्हाइट बोर्ड पे करेंगे अब जो करना है। ठीक है शुरू करते हैं। तो मेरे भाई आज का सेशन, आज जो कहानी होगी मैं आपको सिखाऊंगा भाई प्रोपोर्शन। हमने रेशियो पढ़ा है, आज जो कहानी है वो किसकी है? प्रोपोर्शन की है। प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है मेरे दोस्त? ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। ये समानुपात क्या है मेरे भाई? ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बड़े प्यार से, है ना। आज के बाद इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी कि समानुपात और अनुपात और समानुपात में, ठीक है, क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें अलग है। ठीक है मेरे भाई, समानुपात कहने का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैं लिखूं कि ए रेशियो बी, ठीक है, फिर मैंने लिखा सी रेशियो डी। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है प्रोपोर्शन में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा कि सर या तो ठीक है, ये तो हम रेशियो समझते हैं, अनुपात है, लेकिन ये बीच में क्या है मेरे दोस्त? यही तो क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है भाई। ये क्या है? यही तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है मेरे भाई। ठीक है, क्या है मेरे भाई? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि ए का और बी का जो रेशियो होता है वो सी और डी के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? है रे, कोई दिक्कत है? नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सर जो ए है, ए से बी का जो रेशियो है वो सी से डी के रेशियो के बराबर होता है। आप कहोगे जी सर, है ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का रेशियो बी का जो ए और बी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? सी और डी के बराबर है। इसी का मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो ये साइन लगा है बीच में, इसका ये मतलब होता है। कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ कि देखो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? ए गुना में ये डी ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू बी गुना में सी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और डी का प्रोडक्ट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये ए है, यहाँ से ये डी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो किन के बराबर होगा? बी गुना सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप कहोगे जी सर इस बात में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ में आई। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा कि ए रेशियो बी, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाया और सी रेशियो डी लिखा मैंने। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए और बी का जो रेशियो है ना वो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आई इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे बढ़े। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15:18, ठीक है, मैंने साइन दे दिया बीच में, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया क्या भाई? 20, ठीक है, और रेशियो कोई भी अक्सर मान लिया, मैंने मान लिया P। ठीक है, तो अब आपके सामने पता है कि आपको सर प्रोपोर्शनल में दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इनका रेशियो जो है, ठीक है, 15 और 18 का जो रेशियो है वो 20 और P के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से P का मान निकालना, तो आपने देखा होगा सर ये होता है A गुना में D। कहने का मतलब क्या हुआ कि 15 और P का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से P का मान नहीं निकाल सकते। अगर 18 गुना में 20 किसके बराबर है? 15 गुना P के बराबर है, तो P का मान अगर मुझे निकालना है तो 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम P का मान निकाल सकते हैं। P का मान कितना आएगा मेरे भाई? 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 3 छिंग 18, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो P का मान है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर इस बात में हमें कोनो तकलीफ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना प्रोपोर्शन की कहानी। प्रोपोर्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये टर्म लिखी है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि A से B का जो रेशियो होगा वो C से D के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आई बात? दूसरी बात मैंने क्या बोली है? दूसरी बात ये बोली है जो हमने स्ट्रक्चर किया कि A का B का रेशियो जो है बराबर होगा किसके? C बाई D के। तो मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास A गुना में D इज इक्वल टू B गुना में C। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? कहने का मतलब यह है कि A और D का प्रोडक्ट B और C के प्रोडक्ट के बराबर
होगा जब बात की जाएगी प्रोपोर्शनल की। ठीक है मेरे दोस्त, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इस चीज को। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इसको भी हटा देते हैं और चीजें नोट करते जाना है ना। नोट करोगे तो काफी लंबे समय तक आपको अगर भूल भी जाते हैं तो उनको याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नोट हर चीज किया करो। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं क्या भाई, इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी, इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी, ठीक है, तीनों का क्या है भाई, इज एक्स। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी इज एक्स, देन क्या होगा देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आता है ना सवाल में कि तीन संख्याएं दे दी जाएंगी, बोला जाएगा कि चतुर्थ समानुपात बताइए, है ना। इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या होगा मेरे भाई, ये चतुर्थ समानुपात होगा। क्या होगा, चतुर्थ समानुपात होगा। किसी को समस्या है, हिंदी वाले भैया लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अगर यदि चतुर्थ अनुपात ए बी सी का चतुर्थ अनुपात x है तो x का मान निकालिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो मेरे भाई, मैंने कहा आपसे कि सर ए बी सी, ए अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? ये तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात हो गया, x मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम पढ़ के आए कि सर समानुपात का मतलब क्या होता है कि a से b का रेशियो बराबर होगा c से x के रेशियो के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो मैंने यहां से प्रोडक्ट किया, यहां से आया मेरे पास ax इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा मेरे दोस्त, b गुना में c। ठीक है, अगर x का मान निकालना है, x का मान मुझे निकालना है, चतुर्थ समानुपात निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो जो a मल्टीप्लाई में है ये किधर चला जाएगा भाई, डिवाइड में। तो जो यहां से x की वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितना आएगी, bc अपॉन a आएगी। ठीक है, क्या आएगी, bc अपॉन a। तो किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी तीन संख्याओं का चतुर्थ समानुपात पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं bc अपॉन a। ठीक है, संख्याएं a b c दे रखी हैं तो क्या करेंगे, b और c की गुणा करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, है ना, फोर्थ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, देखो जैसे ये दे दिया होता 27, ठीक है मेरे भाई ध्यान से देखना, 27। ठीक है, दूसरा दे दिया हमारे पास कितना कर लेते हैं, 91। ठीक है, समानुपात, ठीक है मेरे भाई, ये आ गया 81। ठीक है, ये हमने मान लिया इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो तीन संख्याएं दे रखी हैं, आपसे डायरेक्ट दे देगा, ये तो साइन मैंने आपको लगा के बताया, डायरेक्ट आपसे दे देगा कि 27, 91, 81 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, संख्याएं दे रखी है, ये a होगी, ये b होगी, ये c होगी। ठीक है, x का मान निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, तो मतलब b और c की गुना, इन दोनों की गुना होगी और a से डिवाइड कर दूंगा, a से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत मेरे भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 27 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 91 में 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 273। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा इन तीनों संख्याओं का वो मेरे दोस्त क्या होगा, 273 होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर समझ में आई है तो जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको, है मेरे भाई, जल्दी से छापेंगे कॉपी में अपनी में। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। इतनी बात हो गई तो हम बढ़ाते हैं फिर आगे की कहानी को। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, हटा दूं मैं इसको, ओके। अब बात करते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल की। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, चलो। मैंने कहा आपसे कि इफ ए बी आर टू नंबर्स, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, इफ, या मैं ऐसे कह दूं इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज एक्स, कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तुम पूछ ले आपसे बताइए तो फिर उसका तृतीय अनुपात क्या होगा, है ना। हिंदी की बात करें तो इसका होगा भाई तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय समानुपात, समानुपात होगा, क्या होगा मेरे भाई, तृतीय समानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो फिर बनाते हैं। a और b दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका तृतीय अनुपात x दे रखा है। मैंने माना a अनुपात b समानुपात b अनुपात x।
ठीक है, b अनुपात x। दो संख्याओं का तृतीय समानुपात माना कि तृतीय जो समानुपात है थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है, तो x का मान यहां से हम नहीं निकाल सकते, तो देन x क्या होगा देखेंगे। देखो इस स्ट्रक्चर को, है ना भाई, अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि जिस प्रोपोर्शनलिटी जो होती है वो कहती है कि इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में होनी चाहिए अब ये चीजें, ठीक है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, तो यहां से अगर हम करना चाहेंगे तो a की मल्टीप्लाई में x में करूंगा तो कितना आएगा, ax आएगा, ठीक है। b और b की मल्टीप्लाई होगी तो यहां से कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगी, a इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड में चला जाएगा, तो b स्क्वायर अपॉन a। जो ये आया है हमारे पास, ये क्या है मेरे भाई, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब आपसे तृतीय समानुपात की बात पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, ठीक है, x इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन में a कर देंगे। कोई समस्या, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखेंगे 4 और 16 का तृतीय समानुपात क्या होगा, 4 और 16 का तृतीय समानुपात क्या होगा, तो आपके सामने भाई a दे रखा है, b दे रखा है, ठीक है। तृतीय समानुपात आपने मान लिया x y z जो भी है वो निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तृतीय समानुपात अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, तो 16 गुना में 16 लिख देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अपॉन में a करना है, a कितना है मेरे भाई, 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 16 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 64 आएगा। ये क्या आ गया मेरे दोस्त, ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बताओ मुझे। बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं, ये चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि आसान है, जब सवाल बनाएंगे तब आपकी हालत टाइट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से इसको भी कॉपी में छापो, फिर बढ़ते हैं मैं अगले की तरफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्या मेरे भाई, ठीक है, वो बढ़ेगा हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। क्या बनेगा मेरे दोस्त, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, चलो। मीन प्रोपोर्शनल के काफी सवाल आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बोले तो मध्य समानुपातिक, क्या मेरे भाई, मध्य समानुपातिक। चलो इसको भी सीखते हैं, ये क्या कहानी है। आ जाओ मेरे दोस्त, जैसे मैंने कहा कि a and b, if a and b are two numbers, if a and b are two number, ठीक है, such their mean proportional is x। उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, x है, मध्य समानुपातिक x है। मैं हिंदी में लिख देता हूं मध्य समानुपातिक भाई, मध्य समानुपातिक कह दे या मध्य समानुपात कह दे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखा कि सर a, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल की बात की है x, ठीक है, समानुपात का साइन x, ठीक है, अनुपात में p। मीन प्रोपोर्शनल की बात की है, ठीक है मेरे भाई। तो समानुपात तो वही चीज है भाई। जब समानुपात की बात की जाती है तो अब क्या होगा, a से x का रेशियो किसके बराबर होगा, x के b से रेशियो के बराबर होगा। तो कहने का मतलब वही हुआ सर, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। कोई समस्या है इस बात में, कोई समस्या नहीं थी। यहां से अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, a b आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे x निकालना है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल x है, तो आपसे पूछे कि समानुपात बताइए, मध्य समानुपात बताइए, तो x का मान निकालना, तो x का मान निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा, है भाई, जो मीन प्रोपोर्शनल होगा इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपात मेरे भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए बी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको दो संख्याएं देगा, आपको क्या कर देना है, रूट ए बी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है मेरे भाई, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 108, ठीक है, कोई समस्या है, 108 लिखा मैंने, और क्या मान ले मेरे भाई, गुना में 9, गुना में 9। दो संख्याएं दे दी, 108 और 9 दे दी। आपको क्या दे दिया, 108 और 9 दे दिया मेरे भाई। कोई गड़बड़ कर दी, 9 नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना, इसमें क्या होगा कि सेम बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा नहीं। जैसे और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा क्या मेरे भाई, 24 गुना में 6, 24 गुना में 6,
ठीक है, आपसे पूछा है 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए, तो आप क्या करेंगे? सर ये दे रखा है हमारे पास ए, ये दे रखा है बी, दे रखा है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब ए बी का रूट कर देंगे, मतलब 24 गुना में 6, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब आप देख पा रहे हो सर स्क्वायर रूट बनाना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, तो यहाँ से इसके अंदर मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुना में 6, ठीक है, गुना में 6 तो है ही, इसका रूट लेंगे तो 4 का तो 2 बार आएगा, और 2 बार 6 है तो 1 बार 6 बार आएगा, तो कितना आएगा मेरे भाई? 6 दूनी 12, इसका क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है, तीनों प्रोपोर्शन मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? पहली बात की थी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल की, फिर बात की हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की, और फिर बात की है मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल की, और मीन प्रोपोर्शनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से कॉपी में छापेंगे, फिर बढ़ते हैं मेरे भाई आगे, ठीक है, छाप लो जल्दी से कॉपी में एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करवाता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूँ, ठीक है, जो पेपर में आए हैं अभी ताज़ा ताज़ा, सीजीएल में भी आए हैं, ठीक है, इस टाइप के जो सवाल हैं, मीन प्रोपोर्शनल वाले पूछे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल के भी पूछे हैं, ठीक है, सभी बनाते हैं। शुरू करें फिर, चलो। तो पहला सवाल मैं आपको लगाता हूँ, ठीक है, जल्दी से इस सवाल को देखो, अगर बनता है तो बनाने की भी कोशिश करो, ठीक है। चलो कॉपी पेन अपने निकाल के बैठो भाई, ऐसे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक खुद से नहीं बनाओगे, अपने हाथ से पेन नहीं चलाओगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्या हो गया भाई? मिट का ही नहीं रहा। चलो शुरू करें। चलो सवाल क्या है मेरे भाई, अब जल्दी से सवाल को देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि 14 और 28 के तीसरे समानुपातिक की गणना करें। किसकी भाई? 14 और 28 के थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की है। अभी अभी मैंने बताया कि जब थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो है निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, जब दो संख्याएं दे रखी हों, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b स्क्वायर अपॉन में a होता है। किसी को समस्या है? ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, जैसे ही थर्ड प्रोपोर्शनल की बात आए आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि b स्क्वायर अपॉन a होता है। b स्क्वायर अपॉन a करूंगा तो 28 का स्क्वायर करूंगा, 28 गुना में 28 अपॉन में कितना आएगा मेरे भाई? 14 आएगा। ठीक है, तो अब ये कितनी बार कटेगा? 14 से कटेगा ये 2 बार, इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। तो इसका जो तृतीय समानुपात है मेरे दोस्तों कितना आ गया? 56 आ गया। वेरी वेरी इजी सवाल था, बड़े प्यार से आपने बना लिया। अगर आपको ये पता है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, तो आप बड़े प्यार से बना लोगे इनको। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर तो उलझन में फंसे रह जाओगे मेरे भाई। ठीक है, चलो जल्दी से बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे सवाल भी करवाऊंगा, चिंता मत करो इसके, ठीक है, जिसमें तुम्हारी हवा भी टाइट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और बना के बताओ मुझे। एक संख्या दी है 48 72 108, 48 72 108, इसका पूछा है उसने कौन सा भाई? फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैं एफ लिख देता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शनल को। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए कि सर फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होता है वो क्या होता है? BC अपॉन में A। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करते हैं सर, वो क्या होता है? BC अपॉन में A होता है। तो BC, ये आपके पास A रहा, ये B रही, ये C रही, तो 72 गुना में 108, ठीक है, 72 गुना में 108 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48, अपॉन में 48। काट लेंगे, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 12 से काटा मैंने, 24 से काट लो, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 54 बार जाएगा। ठीक है, तो 54 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? अरे 54 तिया कितना हो जाएगा? 162। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 162। ठीक है, इसमें मैंने यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऑप्शन में 2 में आ रहा है, एक तो 72 में है, एक 162 में था। अगर ये 72 ऑप्शन में नहीं होता तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। कैसे? देखो, आपको बड़ी संख्याएं आ जाए और ऑप्शन में यूनिट डिजिट भी अलग अलग हो तो आप कैसे करेंगे? देखो, उसको चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे ये रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है, ये समानुपात में, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? इसका x होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है तो उनके यूनिट डिजिट भी सेम होंगे। है भाई, यूनिट डिजिट भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो आपको पता है कि सर प्रोपोर्शन में इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? कोई समस्या नहीं है। जब ये मैं यहाँ से करता हूँ कि देखो 8 दूनी 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे क्या है? 8 यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे ऐसा डिजिट रहा होगा जिसकी 8 में मल्टीप्लाई करके 6 यूनिट डिजिट देगा।
है ना। तो ऐसा क्या आएगा, एक तो 8 दूनी 16 आएगा, 2 है ना, बेहतर नहीं होता, सपोज करो एक टाइप से, ठीक है। बड़े जब संख्याएं होंगी तो आपको ऑप्शन में सेम यूनिट डिजिट नहीं मिलेंगे, इसमें 72 और 162 में दोनों में था, तो आप फटाक से लगा देते, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आएगा, 8 दूनी 16, तभी तो 6 यूनिट डिजिट बनेगा, या फिर 8 7 56 पे बनेगा, या 7 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 62 में 2 यूनिट डिजिट था, इसलिए हम 162 इसका आंसर कर देंगे, अगर बेहतर ऑप्शन में नहीं होता है तो, ठीक है। बेहतर की जगह 73 होता तो। समस्या नहीं है ना कोई, अब बताओ, जो आगे बढ़े। चलो मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल को पढ़ो और बनाओ। मैं मिटाऊं तब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इतनी देर के सवाल हैं ये, इनमें अगर टाइम लगाओगे तो बड़े सवाल कैसे बनेंगे फिर, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूं आगे। अगला सवाल दिया है कि 2.5 एंड 6.2.5 के बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। किसके बीच में, 2.5 और 6.25 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये दिया है, आपको दिया है ए दिया है बी दिया है, तो मीन प्रोपोर्शनल अभी पढ़ के आए सर कितना होता है, रूट ए बी होता है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या ले लेना है मेरे भाई, रूट ले लेना है, इनके ऊपर रूट ले लेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो निकाल लो, ठीक है। अब देखो ये कितना है रे, ये 6.25 था, नहीं सॉरी 0.625 है ना भाई, 0.625, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर की बात करते हैं तो एक डेसिमल नहीं हो सकता, इसमें 3 में डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल तो हो सकता है, तो मैं ये खिसका लेता हूं ना, क्या दिक्कत है। अगर मैं पॉइंट को एक पॉइंट इधर खिसका देता हूं, ठीक है, तो ये 6.25 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब अगर बात करता हूं तो 0.25 का स्क्वायर कितना आएगा, परफेक्ट स्क्वायर जो है 0.5 का बनेगा ये, है ना। तो 0.25 का रूट कितना आएगा, 5, 0.5 आएगा। और यहां से 6.2 का रूट कितना होगा भाई, 2.5। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई करनी, 25 5 कितना होगा मेरे भाई, 125 होगा। एक डेसिमल ये है, एक डेसिमल ये है, एक अंक पार है ना, तो 2 अंक छोड़ के बाद 1 2 अंक छोड़ के बाद डेसिमल लगा देंगे, कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताओ, बड़ा प्यारा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, हमने बना लिया, कोई दिक्कत। आज की क्लास आपकी और थोड़ी सी आसान होने वाली है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है, पहले इनमें सीख लो गधों, ठीक है। ज़्यादा मत उड़ो आगे कि आगे बढ़ो, आगे लेवल कराओ, लेवल है ना, लेवल आएगा तब तुम है ना ये बोलोगे कि सर बहुत हाई हो गया, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, वो भी देखो। 0.6, 0.12 एंड 0.04 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, कहने का मतलब क्या हुआ, सर आपके साथ ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होता है, BC अपॉन में ए होता है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो बी कितना है, ठीक है 0.12 है, सी कितना है 0.04 है, ए कितना है मेरे भाई 0.6 है। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.6 से ये 0.12 कितनी बार कटेगा, 0.2 बार कटेगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। तो 0.04 की 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। 2 अंक छोड़ के यहाँ 1 या 3 है ना, 3 अंक हो गए, तो 1 2 3 लगा दो डेसिमल, आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है, किसी बात की कोई समस्या है तो बताओ, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे सवालों पे। जल्दी जल्दी करो मेरे दोस्त, इनको ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। नेक्स्ट एक और करके बताओ मुझे जल्दी से, क्या दिया है इसी पे कर लेते हैं। दिया है 10.8, मैं डायरेक्ट बता दूं तो BC अपॉन ए होगा। आपको सवाल देख पा रहे होंगे आप, मैं लिखता हूं 3.6 BC गुना में C अपॉन में ए कितना होगा मेरे भाई 10.8 होगा। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। ये 3.6 से 10.8 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 36 तिया 108, ठीक है मेरे भाई। अब ये कितनी बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा भाई 68 तिया 204 होता है, ठीक है। तो कितने पे जाएगा ये 6.8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 6.8 बार। ये सवाल हो गया सोल्व। यहां तक के बताओ मुझे कोई दिक्कत है, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नोट करना है दोनों सवालों को, एक बार नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी छोटा सा अगर डाउट रहता है तो फिर आगे तकलीफ होगी। मैं हटाता हूं इसको, नेक्स्ट करो जी। चलो बनाओ अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई,
चलो नेक्स्ट पे भी आते हैं, क्या दिक्कत है। यदि 16 n और 49 वितत समानुपात में है तो n का मान क्या होगा। 16 n और 49 ये वितत अनुपात में है, मतलब कंटिन्यू अनुपात में है, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, कंटिन्यू अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर 16 अनुपात n है, ठीक है, तो समानुपात n अनुपात कितना होगा, 49 है। ध्यान से समझना इस सवाल को। वितत समानुपात कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यू, ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है। कंटिन्यूस अनुपात चलेंगे तो 16 का n से रेशियो, n से 49 का रेशियो क्या होगा, बराबर होना चाहिए। समझ में बैठी ये बात, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो आप यहां से नहीं निकाल सकते, मीन प्रोपोर्शनल नहीं तो निकालना है, और मीन प्रोपोर्शनल मैंने सिखाया है मेरे भाई, या नहीं सिखाया है भाई अभी तो पढ़ के आए हैं। या ऐसे कर लो, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इनके बराबर होगा, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 49 गुना में 16, बिल्कुल जीरो से लो, है ना, बिल्कुल बेसिक से लो आप, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा, इनके ऊपर रूट आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये लिखने की आदत जल्दी जल्दी मैं आपकी रिमूव कर दूंगा, चिंता मत करो। अभी तो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, आगे फिर लिखने की नौबत ना आएगी, ठीक है। n का मान निकालना है तो सर 49 का 7 आएगा, 16 का कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 विल बी द उत्तर मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई, ठीक है। एक अच्छे लेवल का सवाल मैं आपको करवाता हूं, मजा आएगा तुम्हें करके, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को और बनाओ शाबाश। 2 सवाल इसमें मिक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे इसको। चलो देखो, यदि 8 20 का तृतीय अनुपाती b है, मैं पहले लिख दूं 8 20 का तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है मेरे भाई, p है। और 3 5 24, 3 5 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बता दिया उसने, q है, ठीक है। तो उसने पूछा है 2p प्लस में q का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा, तो निकाल लेंगे, वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट करते हैं, है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है सर, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब कितना होता है सर, 20 गुना में 20 अपॉन में 8, 20 स्क्वायर अपॉन में a होगा, है मेरे भाई। 20 20 408 बार काटूंगा, कितनी बार कटेगा ये, 50 बार, ठीक है। तो p का मान कितना आ गया, 50, यहाँ पे रख देंगे, 50 दूनी 100 हो गया, प्लस में यहाँ से q का कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो सर bc अपॉन में a, bc अपॉन में a करूंगा, कहने का मतलब 5 गुना में 24 अपॉन में 3, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 8 बार, तो यहां से कितना आएगा सर, 40 आएगा। 100 में अगर मैं 40 ऐड करता हूं तो मेरे दोस्त कितना बनेगा, 140 बनेगा। आप कहोगे जी सर मजा आ गया, ठीक है, समझ में आए। 2 सवाल भी आपको मिक्स कर सकता है ऐसे। अभी तो बहुत सारी वैरायटी है, आगे चिंता मत करो, आएंगी इन्हीं की, ठीक है। आज की क्लास इन्हीं पे रखूंगा मैं, चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल सिखा के छोड़ेंगे कि समानुपात क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल लगाओ, जल्दी से बनाओ शाबाश। नेक्स्ट अब करते हैं नेक्स्ट सवाल को, क्या है मेरे भाई, 10 16 और x का चतुर्थ समानुपाती 80 है भाई। क्या दिया है, 10 16, मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 अनुपात 16, चतुर्थ समानुपाती का मतलब क्या हुआ, x दिया हुआ है, x ये संख्या थी, इनका चतुर्थ समानुपात हमने मान लिया 80। ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बनेगा। सवाल को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। आधों को तो सवाल ही समझ में नहीं आया, है ना, नहीं समझ में आया तो एक बार दीवार में सर मारो खड़े होके और फिर आओ वापिस, ठीक है, और फिर दिमाग चलेगा बढ़िया। कैसे, अब देखो 10 16 x 80, तो सेम चीज बन गई कि नहीं बन गई, समानुपात है, तो सर इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहां से कितना आएगा मेरे दोस्त, 16x आएगा, यहां से कितना आएगा सर, 8 गुना में 10 आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 80 कटेगा सर 5 बार, तो x का मान आ गया हमारे पास 50। वेरी वेरी सिंपल सवाल, कोई लंबी चौड़ी कहानी हमने इसमें की नहीं मेरे दोस्त। किसी को दिक्कत है, अगर नहीं है दिक्कत तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की तरफ। बड़े मजेदार सवाल हो रहे हैं आज तो, है भाई। चलो 2-3 सवाल अच्छे से करो, इन पे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं करवाता हूं। देखो क्या है सवाल, पढ़ो जल्दी से, लग गया आपकी स्क्रीन पे। देखो 4.8 और 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, 4.8 एंड 10.8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, एंड 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय प्रोपोर्शनल, 0.4 एंड 2.4 के बीच तृतीय प्रोपोर्शनल निकालना है और उनका अनुपात बताना है, ठीक है मेरे भाई। पहली 2 संख्याएं दी है, बोला मीन प्रोपोर्शनल का, ठीक है, इनके तृतीय प्रोपोर्शनल से अनुपात निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मेरे भाई,
ए बी गुना में रूट हो जाएगा इनका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो निकालना है तो मैं इन दोनों के बीच में रेशियो ले लेता हूँ। तृतीय समानुपात क्या होगा, आप कहोगे सर बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर मतलब 2.4 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए कितना था मेरे भाई 0.4। किसी को कोई समस्या है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। यहाँ से अब आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है ना, नंबर ढूंढने। देखो यहाँ पे 16 3 48 होता, तो मैं इसका 16 बाहर कर लेता हूँ, 0.3। अब 0.3 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, तो कितना आएगा, 3 8 24 होगा और 3 एकम 3, 3.24 होगा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। इधर की बात करते हैं तो 4 से ही कटेगा 6 बार, और 24 छिक्का 144, मतलब यहाँ से तो आ गया 14.4। इधर तो इधर कितना आएगा, इधर आया ये 4 सर, और ये कितने का होता है 18 का होता है, तो मतलब 1.8। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आया सर 18 चौक 72, मतलब 7.2। रेशियो इधर कितना है सर 14.4 है। कितना है मेरे दोस्त 14.4 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको काटना है। रेशियो पूछा उसने तो 72 दूना कितना होता है 144 होता है। तो जो अनुपात होगा सर इसके मीन प्रोपोर्शनल से और इनके तृतीय प्रोपोर्शनल से जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2 होगा। किसी को समस्या है मेरे भाई, है भाई? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलो मेरे गंदे से भैया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2-3 सवाल ऐसे करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया नोट तो मैं इसको हटाता हूँ, अगले सवाल बनाओ जल्दी से, बनाओ शाबाश। अगले सवाल में क्या पूछा है मेरे दोस्त, चलो करते हैं इसको। 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपाती को 13.5 और 0.24 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। लो भाई नॉर्मल सा सवाल है, तो डायरेक्ट कर ले हम। नहीं भाई थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब बी स्क्वायर अपॉन में 1, 0.4 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात बताना है किसके बीच में, 13.5 गुणा में कितना है भाई 0.24 के मीन प्रोपोर्शनल से, ठीक है, ये निकालना है। तो यहां से तो आपने निकाल लिया सर, यहां से तो कितना आएगा, 4 से कटेगा 2 बार, तो 8 ही 16, 1.6 है ना। एक ही ऑप्शन है 8 है ना, बाकी 16 किसी से नहीं करता, 8 एक ऑप्शन है। आप ये भी लगा सकते थे, इसको ना भी सोल्व करो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन में 8 दे रखा है, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8:9 वाला, ठीक है मेरे भाई। वरना फिर इसको भी सोल्व कर लो, करते हैं तो आ जाओ, फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई। चलो मैं इसको 15 निम्मा 135 यहाँ से 9 निकाल लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से बनेगा 1.5, 15 निम्मा 135 तो 1.5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 15 चौका 60 बनेगा, 15 दूनी 30 और 6 36, तो पॉइंट लग जाएगा 2 अंक छोड़ के, तो 0 तो हट जाएगा, 3.6। किसी को दिक्कत, 9 का 3 बार आएगा, 3.6 का 0.6 बाहर आएगा, या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 1.6 3 18 1.8। आप कहोगे जी सर है भाई, चलो तो काट लो, 2 8 16, 2 निम्मा 18 है भाई। अनुपात कितना आ गया मेरे दोस्त, 8:9 आ गया। कितना आया मेरे भाई, 8:9 आ गया। जल्दी से कॉपी में छापो, ठीक है, फिर करवाता हूँ एक सवाल और इस पे मैं, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, ठीक है मेरे भाई। चलो मजे आ रहे हैं आज तो, है ना, मजे हो रहे हैं भाई, ठीक है। बड़े अच्छे प्यार से हमने समानुपात के जो है सवालों को बनाया है, क्या दिक्कत है बताओ, करवा दूं अगला। चलो नेक्स्ट सवाल है, और आज का लास्ट रखेंगे हम ये, ठीक है। ऐसी वैरायटी मैंने आपको सारी करवा दी है, हर एक क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल पे पहुंचते हैं। 3 4 9 के चौथे समानुपातिक, 3 4 9 के चौथे समानुपातिक, चौथे मतलब BC अपॉन में A, 3 4 9 मतलब B कितना आएगा 4, C 9 अपॉन में 3। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया, हमें समझ में आ रहा है, इतनी हमारी बुद्धि काम करती है, ठीक है। चलो आगे, 2 और 98 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, 2 और 98 के बीच में क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई 3 से कटेगा ये 3 बार, तो 4 3 यहाँ से तो बना सर 12, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से की बात करता हूँ, तो 98 दूनी कितना होता है 196 होता है, और 196 किसका स्क्वायर है भाई 14 का है। कोई समस्या है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। अरे काटना ही तो है मेरे भाई, ये काम तो आप बड़े प्यार से कर लेते हो सर, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6:7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से एक बार इन सवाल को देखो, ठीक है, कहीं दिक्कत है तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे दोस्त, छापो इसको कॉपी में जल्दी से, और इसके बेस आपको बहुत सारे सवाल बनाने हैं। समानुपात आप बिल्कुल खत्म कर लेंगे अपना, ठीक है मेरे भाई। अरे ठीक है कि नहीं है, समझ पा रहे हो नहीं, हटा दूं इसको, चलो
तो आज की मोहब्बत हम इतनी रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, ठीक है। डेली पढ़ाई करते रहो, इनके बेस पे आप जो होता जाता है क्लासेज में उसके बेस आपको ढेरों सारे प्रीवियस सवाल लगाते रहना है, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो जितने भी मिलते हैं सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको सिलेक्शन भी करना है उन सवालों का, है ना। मोस्ट जो सवाल होते हैं वो आप लगाएंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। बाकी तो मैं करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए अपने, ठीक है। मजा आएगा, साथ जुड़े हैं आप तो बहुत मजा आने वाला है सेशन में, ठीक है, पूरे बैच के अंदर, ठीक है। आपको अच्छे कंटेंट के साथ मैं पढ़ाऊंगा, मजा आएगा साथ में, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो हाँ भाई, चलें, बाय। तो सो जाओ फिर खा पी के।